कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए हम आज आपको लेकर के चलते हैं व्यंजन के भेद। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। नाम से इसका काम स्पष्ट होता है। स्पर्श का मतलब होता है जहाँ कोई न कोई, कहीं न कहीं हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। वर्गों की संख्या व्याकरण में 5 है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, इसलिए इनकी संख्या भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतर्गत 25 हो जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास अर्थात वायु और जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको स्पष्ट करते हैं। फिर है आपका अंतस्थ व्यंजन। थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद इसका विस्तार करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। न स्वर की तरह होता है न व्यंजन की तरह। बिल्कुल इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन के उच्चारण जैसे होता है, उस उच्चारण में मध्य की स्थिति अपनाई जाती है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है गर्म। वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वायु जब बाहर निकले तो उष्म निकले, गर्म होकर निकले। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात इन चारों व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं मुंह के अंदर घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण या रगड़ की वजह से जो वायु होती है गर्म निकलती है, इसलिए इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, ये दंत स और इस ह को काकल्य कहा जाता है। आगे है आपका संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्य, स्र। जो छ है आधा क और पूरा मूर्धन्य स से मिलकर बनता है, इसीलिए तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्र आधा त और पूरा र से मिलकर बना हुआ है, 2 व्यंजनों के मिलने से। ये जो ज्य है इसे ज्य पढ़ा जाता है। यह आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है। और स्र, यह आधा तालव्य स और पूरा र से मिलकर बना हुआ है। आइए अन्य वर्ण के बारे में जानते हैं। ड़ और ढ़ 2 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे जाकर झटके से गिर जाती है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, अर्थात जो ड है और जो ढ है उसी के नीचे बिंदी लगाकर इनको एक अलग वर्ण बना दिया गया, इसलिए इनको अतिरिक्त वर्ण भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। अद्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक ही जाति के, एक ही प्रकार के व्यंजन 2 बार, एक बार आधा, एक बार पूरा। तो 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा च और पूरा च। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ये शब्दों में, ये शब्द में आधा च और पूरा च, उसी तरह आधा तो पूरा तो,
आधा क पूरा क। तो ऐसे व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर, जब कोई स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का मतलब वह व्यंजन जिसमें स्वर न हो, किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आधा स और पूरा व। तो अलग अलग व्यंजन होंगे लेकिन एक आधा है एक पूरा है, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर कहा गया। ठीक है। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अर्थात प्राण वायु, किस व्यंजन के उच्चारण में वायु कितनी निकल रही है उसी के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण का मतलब जिस व्यंजन को उच्चारण करने में, बोलने में वायु कम से कम निकले उसे अल्प प्राण कहेंगे, और जिस व्यंजन को बोलने में अधिक से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। तो हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं। इसमें देखते हैं प्रश्न आपको क्या क्या करने हैं। प्रश्न में तो आप यही करेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, इन दोनों को आप लिखेंगे। ठीक, शेष हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।